अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 पेपर व्यू के हवाले से इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज। ऑलमोस्ट हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड होता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक्सरसाइज 2.4 शुरू करने से पहले लाज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में थोड़ा सा देख लें कि लाज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो क्या होते हैं। laws of exponent: if a comma b belong to R and m comma n are positive integer, a comma b belong to R, कोई से दो नंबर लेने हैं आपने, किस में से? रियल नंबर में से। दो नंबर बिलोंग टू R, इसका क्या मतलब है कि कोई से दो नंबर लेने हैं आपने, वो किस में से होने चाहिए? रियल नंबर में से। एंड m कोमा n आर पॉजिटिव इंटीजर, m कोमा n ये भी दो नंबर हैं, लेकिन ये क्या होने चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर से पहले आपको इंटीजर्स का पता होना चाहिए कि इंटीजर्स किसे कहते हैं, इंटीजर्स का सेट क्या होता है। तो इंटीजर के सेट को z से या i से डिनोट करते हैं और इसमें जो एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3, इसी तरह +-4 +-5, ये 100 जो है ये चलता जा रहा है। तो फर्स्ट रूल देखें ये, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि m और n आपने क्या लेने हैं? पॉजिटिव। तो आप +1 +2 +3 +4 ये वाले नंबर जो हैं ये आप लेंगे। तो फर्स्ट देखें रूल क्या है जी, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। देखें बेस सेम है, ठीक है, बेस। तो आप a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो हमने बेस को एक मरतबा लिख लिया और इनकी पावर्स को आपने क्या कर देना? ऐड कर देना, m प्लस n, ये कर दिया। सेकंड रूल देखें, a की पावर m और होल की पावर n, तो ऐसी सूरत में m को n के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड रूल देखें, ए बी होल की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n बी की पावर n। क्या किया मैंने? पावर्स को हमने अलग कर दिया, ए की पावर n और बी की पावर n, यहाँ पे होल की पावर था तो इनको अलग अलग कर दिया। फोर देखें, a डिवाइडेड बाय b होल की पावर n, तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे कि a की पावर n को आप अलग कर देंगे, डिवाइडेड बाय b की पावर n को आप अलग कर देंगे। 5 देखें, 5 जो प्रॉपर्टी है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये इक्वल है a की पावर m माइनस n। अब ये कैसे आया? देखें ये डिनोमिनेटर है, जब आप इसे नोमिनेटर में लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो ये पावर जो है माइनस में हो जाएगी ये। अब बेस सेम है तो आप पावर को या तो ऐड होती हैं ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट होती हैं तो आप उसे सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये प्लस का m है, ये लिख दिया प्लस का m, और ये माइनस का n है, ये माइनस का n आ गया। 6 प्रॉपर्टी देखें, a की पावर 0 इज इक्वल टू 1, और आगे कंडीशन लगी है ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ए की पावर 0 इज इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? जब किसी नंबर के ऊपर 0 आ जाएगा तो वो हमेशा 1 के इक्वल कंसीडर होगा। अंडरस्टूड है ये बात, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन भी है कि ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन है, चाहे वो कोई फार्मूला है, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, हल नहीं होगा। इसी वजह से कंडीशन लगी है कि ए डज नॉट इक्वल टू 0। देखें क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। तो यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 243 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5 डिवाइडेड बाय 196 की पावर -1 स्क्वायर रूट। तो ये वैसे का वैसे लिख दिया, 243 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 32 की पावर -1/5। अब देखिए 196 की पावर क्या? -1, और ये स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 1/2 के, तो ये मैंने 1/2 लिख दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? 243, 32 और 196, इन तीनों का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ये देखें ये लिया हुआ एलसीएम, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, 243 है, तो 243 की जगह पे ये आपने नंबर पुट कर देने हैं। 3 कितनी मरतबा आ रहा है? 5 मरतबा, तो ये मैंने लिख दिया 3 5 मरतबा, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई, ऊपर पावर क्या? -2/3 मल्टीप्लाई। अब 32 का एलसीएम क्या लिया है? 2 मल्टीप्लाई ये आया। तो आप इन्हें क्या करें, इसकी जगह पे जो है 32 की जगह पे ये वाले नंबर जो हैं वो पुट कर दिए। ऊपर पावर क्या? -1/5, ये -1/5 आ गई। डिवाइड का साइन है, ये डिवाइड का साइन आ गया। उसके बाद 196 का एलसीएम क्या आया? 2 × 2 × 7 × 7, तो आप 196 की जगह पे
जो है ये नंबर पुट कर देंगे। अब देखें -1 यहाँ से कुछ कटिंग नहीं हो रही थी, इसी वजह से -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें -1 और डिवाइडेड बाय 2 वैसे का वैसे। अब देखें कि ये जो है -2/3 है, यहाँ पे पावर क्या है 3 है। तो आप इसको जो है 3 की पावर में लेके जाएंगे, क्योंकि इसे हमने सिंपलीफाई करना है, आसान बनाना है, इसी वजह से जो है। और यहाँ पे 5 है तो इसे आप 5 की पावर में ले जाएं। यहाँ पे पावर क्या है 1/2 है, तो इसको हम 2 की पावर में लेके जाएंगे कि पावर क्या हो 2 हो। तो यहाँ पे मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और ये पावर -2/3। जब इन्हें आप जब ये देखें ना कि जब ये इसे मैंने लिखा है ये 3 मरतबा आ रहा था, तो मैंने इसे 3 की पावर 3 में, आगे 3 की पावर 2 है तो ये 3 की पावर 2 आ गया, ऊपर पावर -2/3। इसी तरह ये 2 देखिए कितनी मरतबा आ रहा है 5 मरतबा, तो इसे 2 की पावर 5 में ले जाएं, ये लिख दिया, ऊपर पावर -1/5। इसी तरह यहाँ पे पावर क्या है 1/2, तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। तो नेक्स्ट देखें, अब इनको हम कैंसिल करने लगे हैं, तो पावर्स को अलग अलग कर दें। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3, मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3। इन पावर को मैंने जो है वो अलग अलग लिख दी है। अब 5 के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 की पावर -1 आ गया। अब नेक्स्ट जो है इनको आप अलग अलग कर दें, जैसे ऊपर पावर को अलग किया 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई -1/2। ये देखें 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, 2 2 के साथ कैंसिल, 2 2 के साथ 3 3 के साथ, तो 3 की पावर -2। अब यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2 को -2 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे 2 की पावर -1 आ गया, फिर यहाँ पे 2 की पावर -1 मल्टीप्लाई 2 2 के साथ कैंसिल हो गया था 7 की पावर -1। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि ये जो नेगेटिव पावर हैं इनको हम ये 2 की पावर -1 2 की पावर -1 ये कैंसिल हो गया, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर था ये। तो अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को हमने प्लस में करना है, तो ये नंबर्स जो नेगेटिव वाले हैं उन्हें नीचे ले आएँ और इन नंबर्स को आप ऊपर ले जाएं। तो 3 की पावर -2 ये जब नीचे आएगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। और तो आप इन्हें नीचे ले आए तो 3 की पावर -2 है, ये प्लस में हो गया, 3 की पावर 2 हो गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर -4/3 है, ये जब नीचे आएगा डिनोमिनेटर में तो इसकी पावर जो है माइनस में थी ये प्लस में हो जाएगी। इसी तरह 7 की पावर -1 था, ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर 7 की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब 7 की पावर 1 किसके इक्वल होता है 7 के, और 3 की पावर 2 का क्या मतलब है 2 मरतबा जो है वो रिपीट हो रहा है, ये देखें। और नेक्स्ट इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 4/3 है, इसे मैंने इस तरह लिख दिया 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1/3। देखें बेस सेम है तो पावर ऐड होके अगेन यही नंबर बन जाएगा। थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है इसे आसान बनाने के लिए। ये देखिए 3 की पावर 1 है और 1/3 जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये 4/3 आ जाएगा। इसी वजह से जो है मैंने इसे चेंज करके लिख दिया है। अब देखें 3 की पावर 1 किसके इक्वल होता है 3 के, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 9, 9 को 3 के साथ 27 आ जाएगा। और ये हमने लिख लिया 3 और 1/3 है इसकी पावर, तो 1/3 किसके इक्वल होता है क्यूब रूट के, तो ये क्यूब रूट लगा दिया और यही जो है आपके क्वेश्चन का जो है आंसर है। पार्ट 2 देखते हैं जी। पार्ट 2 देखें जी। 2x की पावर -5 y की पावर -4 और ब्रैकेट इनटू -8x की पावर -3 y की पावर 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको जो है सिंपलीफाई करना है, हल करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने वैसे का वैसे नीचे लिख दिया। अब आप क्या करें जी कांस्टेंट नंबर को आप अलग कर लें और वेरिएबल को आप एक ब्रैकेट में अलग कर लें। तो ये 2 मल्टीप्लाई -8 मैंने अलग कर दिया 2 और 8 को, क्योंकि कांस्टेंट यही है ना, यही दो नंबर हैं। और नेक्स्ट x की पावर 5 y की पावर 4 ये लिख लिया, मल्टीप्लाई x की पावर -3 y की पावर 2। तो देखें जब 2 को -8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -16 आ गया। और ये देखें x की पावर 5 x की पावर -3 बेस सेम है
तो मैंने क्या बताया था कि पावर जो है वो ऐड हो जाती हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है, जो ऐड होती हैं ऐड कर देते हैं, जो सब्सट्रैक्ट होती हैं उन्हें हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये एक्स 2 मरतबा आ रहा था तो मैंने एक मरतबा लिख दिया बेस जो थी, तो प्लस का 5 है, ये प्लस का 5 और माइनस का 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह वाई की पावर -4 वाई की पावर 2, तो वाई को मैंने एक दफ़ा लिख लिया और ऊपर -4 है पावर और इसकी +2 है, तो -16 आ गया। अब x लिख के 5 में से आप 3 को माइनस करें तो 2 आ गया। -4 + 2 जमा माइनस माइनस होता है, 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, बड़ी टर्म वाला ये, तो ये -2 आ गया। अब y की पावर -2 को हमने पावर को जो है वो प्लस में लेके जाना है, तो आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, बटे में ले जाएं, तो ये जो है पावर जो है ये प्लस में आ जाएगी, ठीक है। और यही आंसर है आपका सेकंड पार्ट का। थर्ड देखें जी, x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर जो है -4 और डिवाइडेड बाय x की पावर 4 y की पावर -3 z की पावर 0 और पूरे की पावर जो है होल की पावर जो है वो -3। तो x की पावर -2 y की पावर -1, ये क्वेश्चन सारा वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। अब देखें आप क्या करें, हमने इस डिनोमिनेटर को जो है दो मेथड है, ये ऐसे मल्टीप्लाई कर दें पावर्स को डायरेक्ट जो है, अगर नहीं तो फिर हम ऐसा करेंगे, इससे जो है डिनोमिनेटर को ख़त्म कर दें। डिनोमिनेटर को ख़त्म कैसे करेंगे कि इनको आप ऊपर ले जाएं, जैसे x की पावर -2 है तो ये ऊपर जाएगा, x की पावर -4 हो जाएगा, ये लिखा हुआ। आगे y की पावर -1 है तो y की पावर -3 जब नीचे से ऊपर जाएगा तो y की पावर जो है इसकी पावर जो है वो प्लस में आ जाएगी। इसी तरह z की पावर 0 की जगह पे आप डायरेक्ट जो है वो 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पीछे हमने रूल पढ़ा है कि a की पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के। अगर नहीं लिखना है तो इसे उसी तरह z की पावर जो है वो 0 लिखते हैं, ठीक है। और पूरे की पावर क्या है, होल की पावर -3। अब बेस सेम है, जो पावर ऐड होती हैं उन्हें हमें ऐड कर देते हैं, जो सब्सट्रैक्ट होती हैं उन्हें हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब -2 -4 ये लिख दिया। इसी तरह y की पावर -1 मल्टीप्लाई y की पावर 3 है, तो बेस सेम है, बेस को मैंने एक दफ़ा लिख दिया। अब -1 + 3, ठीक है। अब बेस सेम है, z लिख दिया मैंने। -4 + 0 कर दें या -4 -0 कर दें, बात एक ही है। और होल की पावर क्या है, -3। अब देखें ये x आ गया, -2 -4 -6, y 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और ये z की पावर -4 और पूरे का पावर जो है होल की पावर -3। तो x देखें नेक्स्ट, अब इन पावर्स को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करना है इसके साथ जो है, ठीक है। -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 को -3 के साथ, -4 को -3 के साथ, ठीक है। जब आप -6 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 18 आ जाएगा, ये प्लस का 18 है, माइनस का नहीं है। तो y आ गया, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करें -6। इसी तरह ये z लिख लिया और -4 को -3 के साथ, तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। अब आप जो पावर नेगेटिव में है उसे आप पॉजिटिव में चेंज कर दें। पॉजिटिव में चेंज कैसे करेंगे कि ये y की पावर -6 है, आप इसे डिनोमिनेटर में ले जाएं, ठीक है, बट्टे में ले जाएं, तो ये पावर जो है माइनस वाली प्लस में जो है वो चेंज हो जाएगी। ये था आपका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट देखें, और पार्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 81 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 -3 की पावर जो है वो 4n -5 मल्टीप्लाई 243 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2n और 3 की पावर जो है वो 3। इसे सिंपलीफाई करना है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो 6 लॉज हमने पढ़े हैं उनको इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखें 81 को जो है हम इस तरह लिख सकते हैं, 9 की पावर 2, 9 को जब आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 81 ही आएगा, ठीक है। और ऊपर पावर क्या है n, तो ये n पावर लगा दी, मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 वैसे का वैसे लिख दिया, माइनस। अब इनको मैं अलग अलग करने लगा हूँ, इनकी पावर्स जो हैं ये 3 की पावर 4n को अलग कर दिया मल्टीप्लाई, और 3 की पावर -1 को जो है वो अलग कर दिया। क्यों किया, ये देखें बेस सेम है तो पावर ऐड या सब्सट्रैक्ट होके अगेन वही बन जाता है, इसी वजह से मैंने इसे थोड़ा सा सिंपलीफाई करने के लिए इस तरह चेंज किया, पावर्स जो है वो अलग अलग कर दी हैं।
अब नेक्स्ट 243 का आप एलसीएम लें, ये देखें ये एलसीएम है, तो 243 की जगह पे ये नंबर पुट कर दिए और नीचे 9 की पावर 2n। अब 9 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 2, ये मैंने लिख दिया। 9 को जस्ट 9 को चेंज किया और ऊपर पावर क्या है 2 की पावर 2n है, तो ये मैंने ऊपर जो है वो पावर लिख दी 2n, ठीक है। और ये क्या है 3 की पावर 3, मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। तो नेक्स्ट देखें, अब हमने क्या पढ़ा था कि a की पावर m और होल की पावर n, इस तरह का अगर कोई कंडीशन आ जाए तो ये दो नंबर आपस में क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 की पावर क्या हो गई 2n और मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 माइनस ये वैसे का वैसे लिख दिया 3 की पावर -1। देखें अब 3 कितनी मरतबा आ रहा है 5 मरतबा, तो हम 3 की पावर क्या लिख देंगे 5 और डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4n हो जाएगा, आगे मल्टीप्लाई और ये 3 की पावर क्या है 3, ये वैसे का वैसे आ गया। तो नेक्स्ट देखें, तो अब अगेन जो है वो थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ। अब ये 9 है, 9 को आप अगेन जो है वो 3 की पावर 2 में जो है वो चेंज कर दें। 9 है ना, तो ये देखें ये रहा, ये 9 था, तो इसको मैंने अगेन 3 की पावर 2 और 2n मल्टीप्लाई 3 की पावर, बाकी सारा जो क्वेश्चन है वैसे का वैसे लिख दें, जस्ट 9 को चेंज किया किसमें 3 की पावर 2 में, ये देखें इज इक्वल टू आगे। अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 की पावर 4n आ जाएगा, बाकी सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे ही आपने लिख देना जो नंबर हैं। नेक्स्ट देखें 3, अब यहाँ से 3 की पावर 4n और 3 की पावर 5 जो है वो कॉमन है। कॉमन कैसे है कि एक ये टर्म है, ये देखें, और एक ये टर्म है, ये दोनों में कॉमन है, ये यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अगर ये दोनों नंबर कॉमन आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बच गया 1, आगे माइनस का साइन है, तो 3 की पावर 4n बाहर आ गया, 3 की पावर 5 भी बाहर कॉमन ले लिया, तो कौन सा एलिमेंट बच गया 3 की पावर -1, ये मैंने लिख दिया 3 की पावर -1। और नीचे वाला जो नंबर है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा 3 की पावर 4n मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। अब देखें ये 3 की पावर 4n से कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर थे एक जैसे। अब हमारे पास 3 की पावर 5 बचता है, क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्योंकि आप जब इन्हें बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे तो 3 की पावर 5 ही बन जाएगा। अगेन ये सिंपलीफाई करना है ना, तो इसी वजह से थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो ये ब्रैकेट 1 माइनस 3 की पावर -1 वैसे लिख दें। अब 3 की पावर 3 जो है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर था, तो हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और 1 माइनस 3 की पावर -1 जो है ये हमारे पास नंबर जो हैं वो बच गए हैं। अब 3 की पावर 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, यही मतलब है ना, तो ये वैसे का वैसे आ गया। अब 3 मल्टीप्लाई 3 आ गया, 1 माइनस 3 की पावर -1 है। आप इस पावर को जो है वो प्लस में चेंज कर दें। प्लस में कैसे चेंज करेंगे कि इसे हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो 1 हो जाएगी, ठीक है। ये मैं ले गया हूँ, उसे 1/3 में मैंने चेंज कर दिया। अब आप इसका एलसीएम ले लें, ये एलसीएम ले लिया 3 एलसीएम आ गया 3 1 इज़ 3 और 3 3 के साथ कैंसिल, ऊपर 1 आ गया। अब आप क्या करें 3 को 3 के साथ कैंसिल कर दें, ये किया हुआ है जैसे, या आप ऐसे करें ये वैसे लिखा रहने दें 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 में से 1 को माइनस करें 2/3। अब 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो 3 मल्टीप्लाई 2 जो है इसका आंसर किसके इक्वल आ गया 6 के। देखें जी क्वेश्चन 2 जो है वो शुरू हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो डैट एक्स की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर d होल की पावर a प्लस b मल्टीप्लाई एक्स की पावर b डिवाइडेड बाई एक्स की पावर c होल की पावर b प्लस c मल्टीप्लाई एक्स की पावर c डिवाइडेड बाई एक्स की पावर a होल की पावर c प्लस a। इसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए 1 के। ये हमने क्या करना है प्रूफ करना है। तो देखिए स्टेटमेंट को मैंने लिख लिया वैसे का वैसे, ये देखें एक्स की पावर a डिवाइडेड बाई एक्स की पावर b। सारा क्वेश्चन जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो हमने प्रूफ करना है। तो देखें इस क्वेश्चन की तरफ, x की पावर a डिवाइडेड बाय x की पावर b। जब इस x की पावर b को हम ऊपर लेके जाएंगे नोमिनेटर में तो उसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है।
प्लस भी है ना, जब ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस बी, ये वैसे का वैसे ही आ गया एक्स की पावर ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर गई एक्स की पावर माइनस बी, ऊपर पावर आपने वैसे लिख देनी है ए की पावर बी मल्टीप्लाई। अब एक्स की पावर बी, और ये जब टर्म ऊपर जाएगी तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, और ऊपर होल पावर क्या है बी प्लस सी, ये देखें मल्टीप्लाई एक्स की पावर सी, और ये जब जो टर्म है ये ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर माइनस से जो है प्लस पावर जो है वो प्लस में है, तो ये पावर जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, और होल की पावर सी प्लस से। तो नेक्स्ट देखें, बेस सेम हो तो देखें, बेस सेम हो तो हम पावर क्या कर देते हैं, ऐड होती हैं तो ऐड कर देते हैं। ये एक्स 2 मरतबा आ रहा है, बेस जो है वो सेम है तो मैंने 1 मरतबा लिख लिया। अब प्लस का है, ये प्लस का है, और ये माइनस का भी, और ये होल की पावर क्या है ए प्लस बी। इसी तरह ये बेस लिख के, और ऊपर पावर प्लस का भी है, और ये माइनस का सी है, और होल की पावर बी प्लस सी, और एक्स की पावर सी माइनस ए, और सी प्लस ए जो है ये मैंने लिख दिया। अब देखें इससे मैंने जो है वो ब्रैकेट्स में लिख दिया, एक्स की पावर ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसी तरह बी माइनस सी और बी प्लस सी, और एक्स की पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए। तो नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी किसके इक्वल होता है जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ये फार्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। तो x की पावर देखें a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई x की पावर बी स्केयर माइनस सी स्केयर। नेक्स्ट मल्टीप्लाई जो है x की पावर सी स्केयर माइनस ए स्केयर। तो अब देखें बेस सेम है, तीनों में x x है तो मैंने 1 मरतबा x लिख लिया। अब पावर्स को हम क्या कर देते हैं, जो ऐड हो रही हैं उनको ऐड कर देते हैं, जो सब्सट्रैक्ट हो रही हैं उनको हम जो है वो माइनस कर देते हैं। तो एक्स की पावर ए स्केयर माइनस बी स्केयर, आगे क्या है प्लस का बी स्केयर है, ये लिख दिया, माइनस का सी स्केयर है, ये प्लस का सी स्केयर है, तो माइनस का ए स्केयर है। ये सारी पावर जो है ये कैंसिल हो जाएंगी, तो x की पावर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी a की पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसी तरह यहाँ पे x की पावर 0 आ गया तो वो किसके इक्वल है जी, 1 के। क्वेश्चन 3 देखें जी, सिंप्लीफाई हल करें। क्वेश्चन है 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। तो आप हम इसका क्या करेंगे जी, एलसीएम ले लेंगे इनमें से। ये वैसे का वैसे ही आ गया, 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 का एलसीएम देखें, ये लिया हुआ यहाँ पे क्या आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 27 की जगह पे ये नंबर हमने पुट कर दिया, और पावर क्या है 1/3, आगे मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन, और 60 का जो है वो हमने एलसीएम लिया। देखें ये 60 का एलसीएम लिया हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 जो है ये हमने 60 की जगह पे जो है वो पुट कर दिया, ऊपर पावर 1/2 तो ये 1/2 आ गई पावर, डिवाइडेड बाय। अब 180 का हमने एलसीएम लिया, देखें 180 का एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये 180 की जगह पे हमने ये जो है नंबर जो है वो पुट कर दिए, ऊपर पावर 1/2 है तो ये पावर जो है 1/2 आ गई। आगे मल्टीप्लाई 4 को जो है हमने इस तरह लिख सकते हैं 2 की पावर 2, आगे मल्टीप्लाई -1/3। आगे अब 9 को थोड़ा सा चेंज करें तो ये 3 की पावर 2 में लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको 9 आ जाएगा, ऊपर पावर क्या है 1/4 तो ये 1/4 आ गई। नेक्स्ट देखें 2 की पावर 1/3 वैसे का वैसे ही। अब ये 3 कितनी मरतबा आ रहा है, 3 मरतबा आ रहा है, तो आप इसे 3 की पावर में ले जाएं, ये देखें 3 की पावर 3 और ये 1/3 मल्टीप्लाई। अब देखें कि ये 2 की पावर 2 है, तो ये मैंने लिख दिया 2 की पावर 2, और मल्टीप्लाई, और साथ ही मैंने जो है वो पावर्स को जो है वो अलग कर दिया, ये पावर को, ये 2 की पावर 2, ठीक है, दो मरतबा आ रहा है ना, तो ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई। अब 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे पावर क्या है 1/2, तो इनको हम 2 की पावर में लिखेंगे, तो ये 2 की पावर 2 ये देखें, और मल्टीप्लाई 1/2, आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और ये पावर क्या है
1/2। इसी तरह 5 की पावर क्या आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से देखें कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कर दिया 2 को -1 के साथ -2/3। और यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है 2 1 इज़ 2 और 2 2 इज़ 4, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा 1/2। तो नेक्स्ट देखें जी, 2 की पावर 1/3। अब 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर 1 जो है वो 3 के इक्वल ही होता है। मल्टीप्लाई 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 2 के इक्वल। आगे फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 लिख दिया। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 वैसे का वैसे आ गया। डिवाइडेड बाय 2 2 के साथ कैंसिल, तो ये 2 आ गया। मल्टीप्लाई फिर 2 2 के साथ कैंसिल 3 आ गया। और 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2/3 और 3 की पावर क्या आ गया 1/2 वैसे का वैसे। अब देखें ये जो नंबर्स हैं 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 कैंसिल हो गए, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम नंबर हैं। 5 की पावर 1/2 5 की पावर 1/2 कैंसिल हो गए। 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर जो है 2 की पावर 1/3 आ गया और डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। तो इस पावर को हम प्लस में कैसे लेके जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में है, आप इसे नोमिनेटर में चेंज कर दें, ऊपर लेके चले जाएं। तो ये 2 की पावर 1/3 आ गया। जब आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। ये देखें अब बेस सेम है, तो ये जो पावर्स हैं ये ऐड हो जाती हैं। ये बेस सेम है, एक दफ़ा लिख ली मैंने, तो इनकी पावर जो है 1/3 प्लस 2/3 ये ऐड हो गई। अब इनका आप एलसीएम लें, 3 एलसीएम आ गया। 3 3 के साथ कैंसिल ऊपर 1, 3 3 के साथ कैंसिल ऊपर क्या है +2। तो 2 + 1 कितना होता है 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया। तो 2 की पावर 1 जो है वो किसके इक्वल होता है जी 2 के इक्वल होता है। ठीक है, देखें जी पार्ट 2 की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 की पावर -1/2 और पूरे का जो है वो स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया वैसे का वैसे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे 260 को हम इस तरह लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 जो है, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 के इक्वल जो है वो आएगा। नेक्स्ट देखें तो ये 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 और पावर क्या है 2/3, ये मैंने लिख दिया। अब 25 की पावर 1/2 को वैसे लिखा रहने दे, चेंज ना करें। अब नीचे आ जाएं डिवाइडेड बाय 0.04। अब आप इसका पॉइंट ख़त्म करें। पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे ये पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद कितने नंबर आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप इसे अगर 1 होता तो 10 पे डिवाइड कर देते, अगर 2 नंबर हैं तो 100 पे डिवाइड करेंगे। ये मैंने कर दिया, पॉइंट ख़त्म हो गया। तो 4 डिवाइडेड बाई 100 और इसकी पावर क्या है माइनस जो है वो 1/2। नेक्स्ट देखें ये देखिए 6 जो थी 6 कितनी मरतबा आ रहा था 6 जो था वो 3 मरतबा आ रहा था। ये देखें ये 6 तो था, तो ये 3 मरतबा आ रहा है, तो हम इसे 6 की पावर जो है वो 3 में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है 2/3। तो ये मैंने 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई पावर क्या थी 2/3, ये 25 की पावर -1/2 जो है ये वैसे का वैसे लिख दिया डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे क्या था 4 डिवाइडेड बाय जो था वो 4 डिवाइडेड बाय 100 था। तो आप इनकी जो है वो कटिंग करें, तो या इसे आप इसका पॉइंट ख़त्म कर दें। पॉइंट ख़त्म कर दिया, इसका आप पावर जो है वो प्लस में ले जाएं। तो प्लस में कैसे लेके जाएंगे, ये -1/2 है, तो इसका मतलब ये नोमिनेटर जो है ये नीचे आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर चला जाएगा। ये देखें ये 100/4 आ गया और पावर क्या आ गई 1/2। और नेक्स्ट देखें ये 3 3 के साथ कैंसिल, 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 वैसे लिखा रहने दें। अब इनकी कटिंग कर दें,
4 25 इज़ 100, तो ये 25 की पावर 1/2, ये ऊपर नीचे सेम है, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे 6 की पावर 2 और 1/2, तो 2 2 के साथ कैंसिल हो गया, आंसर किसके इक्वल आ गया 6 के। क्वेश्चन इसका देखें जी, थर्ड पार्ट जो है 5 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर क्या है 3, आगे डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल की पावर 3। तो देखें 2 की पावर 3, इसका क्या मतलब है कि आप 2 को 3 मरतबा जो है वो मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 के इक्वल आ गया। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 5 की पावर 8। आगे डिवाइड का साइन आ गया। अब ये हमारे पास, हम पीछे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ के आए हैं, ए की पावर m और होल की पावर n। ऐसी सूरत में हम इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब जब आप 3 को 2 के साथ या 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की पावर 6 आ जाएगा। तो देखें 5 की पावर 8 जो है वो डिवाइड हो रहा है 5 की पावर 6 पे, तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, डिवाइड हो रहा है ना 5 की पावर 6 पे। तो नेक्स्ट देखें, तो जब हम 6 को ऊपर लेके जाएंगे, बेस ये 5 की पावर 6 है, इसे हम ऊपर लेके जाएं तो ये नोमिनेटर में, इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करेंगे तो इसे नोमिनेटर में चेंज करेंगे जब, तो ये 5 की पावर -6 हो जाएगा। तो बेस सेम है, तो जो पावर ऐड होती हैं उन्हें ऐड कर देते हैं, जो सब्सट्रैक्ट होती हैं उन्हें हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 8 - 6 आ गया, 8 में से 6 को माइनस करें 2। अब 5 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 5 को आप 5 से जो है मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो 25 आपका आएगा। ठीक है, देखें जी पार्ट 4 की तरफ। x की पावर 3 और होल की पावर क्या है 2, x की पावर 3 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की 2। तो आगे कंडीशन है x डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, x की पावर 3 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3, 3 की पावर क्या है 2। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने बताया था, ये ऊपर वाला जो फार्मूला हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा है, ए की पावर m और होल की पावर n, तो उन्हें हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें 6, आगे ये डिवाइड का साइन आ गया। अब 3 की पावर 2 का क्या मतलब है, 3 की पावर 2 का मतलब है 3 को आपने 2 मरतबा जो है वो मल्टीप्लाई करना है, और ये आंसर किसके इक्वल आ गया 9 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x की पावर 9। अब ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो हमने ये डिवाइड की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसका डिनोमिनेटर ख़त्म करना है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -9 हो जाएगी, क्योंकि x की पावर 9 है ना, तो ये ऊपर जाएगा नोमिनेटर में, तो इसकी जो पावर है वो -9 हो जाएगी। अब बेस सेम कर लेनी है आपने, ये बेस सेम है ना, तो एक मरतबा लिख दी। अब इनकी पावर जो ऐड होती है, ऐड ये प्लस का 6 है, आगे माइनस का 9 है। 6 में से ये जमा माइनस माइनस होता है, तो 9 में से आप 6 को माइनस करें 3 आएगा, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि बड़ी टर्म जो है वो 9 है, और 9 के साथ साइन कौन सा जी नेगेटिव का है, तो x की पावर -3 आ गया। आप इसे पावर को जो है वो प्लस में लेके जाएं, तो इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो ये आपका जो है प्लस में हो जाएगी 1/x की 3। ठीक है जी।